देखिए जी बाबू, आज की क्लास में 10th क्लास का जो ट्रिकोमेट्री वाला पोर्शन है उसका एक टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से संबंधित हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, पूरी बात पूरी समझ विकसित करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री को इंग्लिश हिंदी में पूरक कहते हैं। असल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी होगा पूरक कोण। और ये होते क्या है, तो वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। जैसे अगर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो एंगल्स लें, 30 डिग्री और 60 डिग्री के, तो अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, निश्चित रूप से दोनों का जो सम है वो मेरा 90 डिग्री है। यहाँ पे ऐसे ही मान लीजिए कि हम 40 डिग्री और 50 डिग्री के दो एंगल्स लें, तो अगर इनको भी जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए तो हम 40 को 50 का कॉम्प्लीमेंट्री और 50 को 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। इसमें भी 30 को 60 का कॉम्प्लीमेंट्री और 60 को 30 का कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि जो दो एंगल्स जिनको जोड़ने के बाद मेरा सम 90 डिग्री आता है, तो दोनों में प्रत्येक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। अब आइए हम अपने चैप्टर से संबंधित बातों को समझने का प्रयास करें। हमने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल मेरा बी पे है। हम जो पिछले वीडियो में जिस एंगल को हमने थीटा माना था सी को, आज के भी फिगर में हम एंगल सी को ही थीटा मान रहे हैं, इसी एंगल को थीटा मान रहे हैं। तो बताइए जरा सा, अगर एक ज्योमेट्री का हल्का सा कंसेप्ट लगाएं तो हम बता सकते हैं कि मेरा एंगल ई क्या होने वाला है। जैसे ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, सी थीटा है, तो निश्चित रूप से ए जो मेरा एंगल होगा वह 90 माइनस थीटा होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 डिग्री होता है, उसमें से अगर एंगल बी को 90 हटा दें तो बाकी जो दो एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम 90 होने वाला है। तो अगर एंगल सी को हमने थीटा माना है तो एंगल ए निश्चित रूप से 90 माइनस थीटा होगा। अब थोड़ा सा बात यहां हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि एंगल ए और एंगल सी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो क्या एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हाँ है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब सुनिएगा जरा सा, अभी इस एंगल के लिए हम साइन का वैल्यू लिखने वाले हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए साइन का जो वैल्यू होगा, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस चेंज नहीं करेगा। हाइपोटेनस चाहे एंगल हम सी लें या एंगल ए लें, हाइपोटेनस जब भी होगा तो 90 के ठीक सामने वाला साइड होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज करेंगे तो दो क्वांटिटी चेंज करेंगे, एक परपेंडिकुलर चेंज करेगा और दूसरा बेस चेंज करेगा, वह एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो इस एंगल के लिए अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो मेरा क्या होने वाला है, BC बाई AB होने वाला है।
BC बाई AB होने वाला है, सॉरी BC बाई AC होने वाला है। अब बताइए जरा सा, BC जो था वह इस एंगल के लिए बेस था, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस जो होगा इस एंगल के लिए कॉस होगा। पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्री की जो एलिमेंट्री बातें थी उसको आपके सामने रखा था। वहां हमने कहा था कि 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हैं मेरे पास। वे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज कौन है? तो यही P बाई एच, V बाई एच करके ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है। इसमें से P बाई एच को साइन थीटा, ऐसे V बाई एच को कॉस थीटा, ऐसे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। तो वहां जो कॉस थीटा था तो वह बेस बाई हाइपोटेनस होता था। यहां भी इस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनस की बात हो रही है, तो बेस बाई हाइपोटेनस का मतलब हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब यहां से एक फार्मूला निकल के आया, यहां से फार्मूला निकल के क्या आया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब सेम ऑर्डर में अगर हम कॉस थीटा को निकालें, कॉस 90 माइनस थीटा को निकालें सेम ऑर्डर में, तो इसके लिए कॉस का वैल्यू बताइए। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू इस एंगल के लिए बेस मेरा यह हो जाएगा और यह हाइपोटेनस। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई AC होगा, AB बाई AC होगा। अब AB जो है इस एंगल के लिए P है और यह H है, तो इस एंगल के लिए P बाई H का वैल्यू जो होगा वो साइन थीटा होगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और tan 90 माइनस थीटा जैसे ही निकालेंगे तो मेरा आएगा tan 90 माइनस थीटा, मेरा आएगा cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा जो आएगा वह tan थीटा आएगा। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा जब निकालेंगे तो मेरा cosec थीटा आएगा और cosec 90 माइनस थीटा जब निकालेंगे तो sec थीटा आएगा। ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित 6 फॉर्मूले हो गए। एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और वे जो बेसिक बातें थी ट्रिगोमेट्री से संबंधित, और वहीं पे हमने बात किया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से यह बात हमने कहा था, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, जो क्रॉस गुना करके हमने बताया था। वो एलिमेंट्री बातें थी और यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित बातें थी। अब आपको क्या करना है, आप चाहे जिस भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हैं उसमें से आप अपना एक्सरसाइज निकालिए और पूरी कंसेप्ट, पूरी बात को समझते हुए एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास कीजिए। जहां कहीं भी दिक्कत आए, कोई समस्या हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।